आप सबका वेलकम है। आज हम पढ़ेंगे सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि सेल साइकिल होता क्या है। सबसे पहले सेल साइकिल से पहले हम ये बताना चाहिए कि सेल क्या होती है। जैसे जो हमारी ह्यूमन बॉडी है वो किससे मिलकर बनी है, सेलों से मिलकर बनी है। जैसे कि कोई दीवार है वो ईंटों से मिलकर बनी है, वैसे ही जो हमारी बॉडी है वो सेल से मिलकर बनी है। तो आज हमें पढ़ना है सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। जो सेल साइकिल है वो क्या करती है, जो सेल साइकिल है वो दो पार्ट में डिवाइड है, एक इंटरफेज और एक एंड फेज। इंटरफेज में क्या होता है, जो सेल है वो खुद को तैयार करती है डिवीजन कराने के लिए, प्रिपेयर करती है। ठीक है, तो इंटरफेज भी फर्दर तीन पार्ट में डिवाइडेड है, G1 फेज, S फेज और G2 फेज। G1 फेज का मतलब है गैप 1 फेज, S का मतलब फेज, G2 का मतलब गैप 2 फेज। उसके बाद हमारा एंड फेज है, एंड फेज क्या है, माइटोसिस। ये भी दो पार्ट में डिवाइडेड है, कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस में भी चार पार्ट है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज। उसके बाद साइटोकाइनेसिस में क्या है, साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि इन सब फेजों में होता क्या क्या है। जो कैरियोकाइनेसिस, तो कैरियो का मतलब होता है न्यूक्लियस, यानी कि न्यूक्लियस का डिवीजन। तो सबसे पहले इसमें क्या होता है, पहला पार्ट होता है प्रोफेज। तो प्रोफेज में क्या होता है, मतलब जैसे हमारी ऊन होती है, जैसे धागे उलझे हुए धागे होते हैं प्रोफेज के अंदर। ठीक है, उसके बाद वो धागे जो है वो क्रोमोसोम की शेप ले लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारे प्रोफेज में होता है, मतलब जिसको हम कहते हैं कंडेंसेशन, क्योंकि पहले वो धागे की तरह होते हैं उलझे हुए, और उसके बाद वो उसकी क्रोमोसोम की शेप ले लेते हैं। जो हमारा क्रोमोसोम होता है वो कैसा होता है, एक्स शेप का होता है। ठीक है, जो हम वो क्रोमोसोम की शेप ले लेते हैं। उसके बाद जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है वो डिसअपीयर होने लगती है। ठीक है, उसके बाद है हमारा मेटाफेज। मेटाफेज में क्या होता है, जो सेल जो वो क्रोमोसोम है वो इक्वेटोरियल प्लेट पर आ जाते हैं। ठीक है, जैसे कि मैं आपको बना करके दिखाती हूँ। ठीक है, ये हमारा है प्रोफेज, ये धागे की तरह फॉर्म है इस तरह से, और ये उसके बाद ये शेप ले लेते हैं क्रोमोसोम की। ये क्रोमोसोम की शेप ले लेते हैं। ठीक है, उसके बाद है मेटाफेज। मेटाफेज में क्या है, ये जो इससे क्रोमोसोम है ये इक्वेटोरियल प्लेट पर आ जाते हैं इस तरह से, इस तरह से ये इक्वेटोरियल प्लेट पर आ जाते हैं, और इसमें क्या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपीयर होने लगती है। उसके बाद एनाफेज, जो हमारे होते हैं जो क्रोमोसोम है वो जो एनाफेज है वो सेपरेट हो जाते हैं, वो खींचने लगती है, स्पिंडल फाइबर उन्हें खींचने लगती है इस तरह से, इस तरह से वो खींचने लगती है। और टेलोफेज में वो साइटोप्लाज्म सहित डिवाइड कर जाते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या देखा, प्रोफेज। प्रोफेज में क्या था कि धागे की जैसे संरचना थी कि धागे की फॉर्म में, उसके बाद उन्होंने क्या क्रोमोसोम की शेप ले ली। फिर हमारा था मेटाफेज। मेटाफेज में क्या है, वो क्या कहते हैं इक्वेटोरियल प्लेट पर आ जाते हैं, इक्वेटोरियल प्लेट पर आ जाते हैं क्रोमोसोम वाले। फिर एनाफेज में वो सेपरेट हो जाते हैं, और टेलोफेज में जाके वो डिवाइड कर जाते हैं। ये थे हमारे चार फेज, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। प्रोफेज में वो धागे की तरह संरचना बनाते हैं, क्रोमोसोम की शेप ले लेते हैं। मेटाफेज में फिर वो इक्वेटोरियल प्लेट पर आ जाते हैं, एनाफेज में डिवाइड कर जाते हैं, और टेलोफेज में वो साइटोप्लाज्म में डिवाइड करता है। उसके बाद है हमारा साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस का मतलब है साइटोप्लाज्म का डिवीजन, कि जो साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है, मतलब दो प्रोटोफाइल बनती है, फरो फॉर्मेशन होती है इस तरह से, कुछ इस तरह से एक सेल इधर डिवाइड हो जाएगी और एक इधर, ये सेल कहते हैं फरो फॉर्मेशन। ठीक है, ये था हमारा साइटोकाइनेसिस। सबसे पहले हमने सेल साइकिल को पढ़ा। सेल साइकिल क्या है, दो पार्ट में डिवाइड है, इंटरफेज और एंड फेज। इंटरफेज में क्या, G1 फेज, S फेज और G2 फेज। उसके बाद हमारा एंड फेज है। एंड फेज में क्या, कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस में क्या, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। और साइटोकाइनेसिस साइटोप्लाज्म का डिवीजन, फिर फरो फॉर्मेशन हो जाएगा। जो हमारा प्रोफेज था वो क्या, धागे की तरह संरचना बनाएगा, क्रोमोसोम शेप ले लेगा। मेटाफेज में वो